हाय एवरीवन, मैं हूँ आशी जोशी और आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखने वाले हैं। आई विल गिव यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू इट सो दैट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम बहुत करते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी कब आने वाली है, 4 से 5 तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है? वी आर सो यूज्ड टू यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज हर जगह करते हैं, घर पे, स्कूल में, ऑफिस पे। इनफैक्ट जो लैपटॉप या फोन पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसका चार्जिंग भी हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही करते हैं। हमें तो आदत हो गई है, एक स्विच चालू कर दो और हमारा हमें जो करना है वो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घर पे। Electricity is brought to our homes, offices and schools with the help of wires from electric power plants. ये सेंटेंस पढ़ के आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक जगह या एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जनरेट करती है। और अगर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हम एक वायर कनेक्ट करके हमारे घर तक, हमारे ऑफिस तक, हमारे स्कूल तक अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तभी हमारे घर, ऑफिस और स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। अगर अभी वो वायर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से लेके हमारे घर तक अटैच्ड है, उसी की वजह से हम स्विच ऑन करके फैन चालू कर सकते हैं, हम स्विच ऑन करके गीजर चालू कर सकते हैं। हम क्या कुछ नहीं कर सकते अगर इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घर पे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारे घर पे, ऑफिस और स्कूल में पावर प्लांट से आती है। Electricity is used on a large scale to light up streets, run factories, trains, etc. जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया हमारे घर का, वो इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ ओनली यूज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के और भी यूजेस होते हैं। और क्या यूजेस होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू लाइट अप स्ट्रीट्स। तो मतलब, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू लाइट अप स्ट्रीट्स। तो अगर आप रात में रास्ते से जा रहे हो, तो आपने कभी सोचा है कि ये लाइट जो रास्ते पे है वो कहाँ से आ रही है? आपको पता है कि रास्ते पे एक स्ट्रीट लाइट तो है, पर उसकी बिजली कहाँ से आ रही है? उसकी बिजली भी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रही है, और उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन है। रन फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में अगर फैक्ट्री वाले को पंखा लगाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मशीन ही चलानी है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लाइट चाहिए फैक्ट्री में उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ट्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सब जो एग्जांपल्स दिए मैंने, ये सारे लार्ज स्केल एग्जांपल्स है। लेकिन हमारे घर पे भी बहुत यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फैंस, गीजर, टीवी, ट्यूब लाइट, क्या कुछ नहीं। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी चलती क्या है, प्रोड्यूस कैसे होती है? when two different types of substances, जब दो अलग अलग चीजों को हम साथ में रब करते हैं, तभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन सब्सटेंस गेट्स ट्रांसफर टू द अदर सब्सटेंस। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बेसिकली, अगर आपको पता होगा कि एक एटम एक चीज होती है जो हर चीज को बनाती है, एटम्स मेकअप एवरीथिंग। तो एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें होते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, न्यूट्रली चार्ज न्यूट्रॉन्स, और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनका चार्ज नेगेटिव होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से, तो उनका जो मूवमेंट होता है एटम के बाहर और अंदर वो इजी होता है। तो अभी अगर हम दो चीजों को रब करते हैं, एक दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे जाएगा। तो हम जब भी दो सब्सटेंस को साथ में रब करते हैं, तो एक सब्सटेंस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स दूसरे दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब भी हम रब करते हैं, तभी एक सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। द सब्सटेंस दैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज हमसे दूर जा रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इन दिस वे
both the substances become oppositely charged. अभी oppositely charged मतलब क्या? मतलब जो substance electrons दे रहा है उसका तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उसका नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट है, और ये दोनों सब्सटेंस ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं. अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे जो है इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे. इफ यू रब अ ग्लास रॉड विद अ पीस ऑफ सिल्क, सिल्क मतलब एक कपड़े का मटेरियल होता है, और ग्लास रॉड तो आपको पता ही होगा. जब भी हम इन दोनों को साथ में रब करते हैं तभी जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स देता है वो ग्लास रॉड है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो सिल्क है. The glass rod loses electrons and becomes positively charged, whereas the piece of silk gains electrons and becomes negatively charged. तो ये दोनों opposite charge हो गया, positive negative. ग्लास पे कौन सा है पॉजिटिव, और सिल्क रॉड पे कौन सा है नेगेटिव, क्योंकि सिल्क इलेक्ट्रॉन ले रहा है. If both these substances are connected with the help of a metal wire, अभी ये दोनों हमको पता है ऑपोजिटली चार्ज्ड है, इन दोनों को हम एक मेटल वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, बिकॉज एक जगह पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे फ्लो होंगे, और ये जो फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. इसके बारे में हम थोड़ा और समझते हैं. इन अदर वर्ड्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है सिल्क क्लॉथ पे, फ्लो फ्रॉम द सिल्क टू द ग्लास रॉड, क्योंकि सिल्क पे तो ज्यादा है तो वो उनको ग्लास रॉड पे जा रहा है. And the rate of flow of free electrons through a conductor, अभी हमारा कंडक्टर क्या है, हमारा कंडक्टर तो वायर है, क्योंकि वायर इज अलाउइंग द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, वायर के थ्रू ही तो हम इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे रहे हैं. तो ये जो रेट ऑफ फ्लो है मतलब कितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. और ये बात जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के डायरेक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये बस कन्वेंशन है जो हमको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है हो रहा है, और बिटवीन एटम्स आपको कंफ्यूज मत हो उससे, क्योंकि अगर हम ग्लास और सिल्क का एग्जांपल लेते हैं, both of these are made up of atoms because atoms make up everything. एटम्स ही हर चीज को बनाते हैं, और ये दोनों भी एटम्स से बने हुए हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो एक सेट ऑफ एटम्स से दूसरे सेट ऑफ एटम्स पे जा रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. थैंक यू. that was it from this video. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था तो मैंने उतना बड़ा नहीं बनाया, बट आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना दूंगी इससे, क्योंकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कवर करेंगे. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.